हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बात करते हैं क्लास 10th की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री किन तीन टर्म से मिलकर बनता है। ट्राई, गोन, मैट्रोन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। रेशियोज में बताऊं आपको तो इसमें 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो देखिए इनको सीक्वेंस से लर्न कर लीजिए, फिर आपको इजीली इनके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझने से पहले आप इस ट्रायंगल को समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि आपको जब भी बात ट्रिग्नोमेट्री की चलेगी तो एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल की बात चलेगी। ठीक है, तो अपने उसको नाम दे दिया ए बी सी, जहां पे ए पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर साइड और ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। ये ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और उसमें एक थीटा होता है। थीटा हमने माना है अगर ए को, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम थीटा मानते हैं सी को, अगर मैं इसको थीटा मानती तो अपनी परपेंडिकुलर क्या हो जाती, ए बी वाली साइड अपनी परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक है, ये इतना सा लॉजिक आपको लर्न करना है कि अगर आपको थीटा किसी को भी मानते हो ना, तो थीटा की सामने वाली क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। फॉर्मूले इनको लर्न करे हैं तो पी अपॉन एच। पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर साइड और एच है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर आपको ये लर्न है तो ये इजीली हो जाएगा। कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी लिख सकते हैं, और सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी लिख सकते हैं, ये इसका उल्टा होता है। और कोट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, तो उसको अपन बी अपॉन पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें ये लर्न नहीं होंगी, तो इसको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, इसको क्या करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको ये सारी सीक्वेंस लर्न हो जाएगी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले जब आपको लर्न हो जाएगी तो आप कर सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये किसका हो जाएगा, साइन का। ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कोस का, ये हो जाएगा टैन का। फिर टैन का उल्टा क्या होता है, ये हो जाएगा कोट का, ये हो जाएगा सेक का और ये हो जाएगा कोसेक का। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही थ्योरम अप्लाई होती है। इस चैप्टर में एक ही थ्योरम अप्लाई होगी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, 9th में भी पढ़ रखी है, 8th में भी पढ़ रखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वापस समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होती है, जैसे आपको ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड में से कोई भी 2 साइड आपको देखी रखेंगे, एक साइड आपकी मिसिंग रहेगी। जो साइड आपकी मिसिंग है ना, उसको आपको फाइंड करना होगा। तो जैसे आपको हाइपो फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइपो के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बेस, और पी का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप इसमें इन तीनों में से भी अगर आप ए को लर्न कर लोगे ना, तो नीचे वाली तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। जैसे कि आपने लर्न कर लिया एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसमें से बी चाहिए, अगर आपको बी मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, बी को यहीं रखेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास थर्ड वाली फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पी चाहिए तो अपन पी यहीं पे रखेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास पी का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूले से अपन 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो हम इसे बना देते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हम बना देते हैं बी। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, और बी सी इक्वल टू लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मिसिंग क्या है। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस गिवन है, हमें हाइपो फाइंड करना है, तो एच अपने को फाइंड करना है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बी की वैल्यू रख देंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या अपने पास 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 576 और यहाँ हो जाएगा 49। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 625। ठीक है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 रूट में। तो 625 किसका रूट होता है, ये होता है 25 का रूट। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई 25, तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, हमें फाइंड क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है,
तो वहां से हम साइन की वैल्यू रखेंगे। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच, तो वैल्यू रखेंगे पी अपॉन एच। तो पी क्या है, देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है, ये अपनी हाइपोटेनियस है, ये अपना बेस है, ठीक है। तो अपने फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच, तो पी क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और एच कितना हो जाएगा 25। तो फर्स्ट आंसर अपना आ चुका है। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो कोस ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 24, तो 24 हो जाएगा, और एच अपने पास क्या है 25, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड फॉर्मूला भी आ गया है। अब बात करते हैं हमारी ये तो फर्स्ट वाले में पूछा है, अब हमें सेकंड वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन सी और क्या करना है कोस सी, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब थीटा इसको मानेंगे ना तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी। तो यहाँ पे हमने थीटा इसको ही मान रखा था, तो परपेंडिकुलर क्या थी, सामने वाली साइड थी। बट अब इसमें क्या करना है, इसमें थीटा इसको मानना है। अगले ने क्या लिखा है, साइन सी और कोसी, थीटा यहाँ गिवन होता है। तो थीटा जब इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी अपनी ये, तो इसको अपन पी लिखेंगे और इसको अपन बी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इस बार अपना पी क्या है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24, और एच क्या है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। फिर यहाँ पे बात करते हैं कोस सी की, तो कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। पर इस बार अपना बेस क्या है, इस बार अपना बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और अपना हाइपोटेनियस क्या होगा 25, ठीक है। तो ये अपने फाइनली 4 आंसर आ गए, 2 आंसर ये आ गए और 2 आंसर ये आ गए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक फिगर दे रखी है जिसमें हमें बोला है tan p माइनस कोट r। हमें फाइंड करना है tan p की वैल्यू, उसको माइनस करना है कोट r से। तो ये फॉर्मूला गिवन है, ये डायग्राम अपने को गिवन है। तो देखिए इसमें मिसिंग क्या है, सबसे पहले तो इसमें बेस मिसिंग है, नीचे वाला नहीं है ना आंसर। तो अपन यहाँ पे बेस फाइंड करेंगे। तो बेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमें बेस फाइंड करना है, इट मीन बेस को अपन यहाँ रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। तो 5 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, बेस की। ये अपने पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, tan p। तो फाइंड करते हैं tan p। तो tan p फाइंड करने के लिए देखिए p क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो जब थीटा इसको मानते हैं p को, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये साइन कोस tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। तो p अपॉन बी अपन लिखते हैं, p अपॉन बी। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से जब अपन ने इसको थीटा माना है तो अपना p क्या हो जाएगा ये, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 12, ठीक है। ये अपने पास tan की वैल्यू आ गई। फिर फाइंड करते हैं अपन कोट r की वैल्यू। तो कोट r के लिए देखिए, कोट r के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट क्या होता है tan का ही उल्टा होता है, p अपॉन b अपॉन p हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन b अपॉन p लिख लेंगे, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे देखिए अब इस बार अपने थीटा r माना है, थीटा जब r मान रहे हैं अपन, थीटा जब r मान रहे हैं तो थीटा ये वाला है और अपने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, p की जगह अपन क्या रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 12, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या था, दोनों को माइनस करना था, tan p माइनस कोट r। तो वैल्यू पुट कर देते दोनों की 5 अपॉन 12, इसकी भी वैल्यू 5 अपॉन 12 है, दोनों को माइनस कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।